अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि शवाल का चांद नजर आ गया है। मुल्क भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। तो शवाल मुकर्रम 1445 हिजरी का चांद नजर आ चुका है। पाकिस्तान में कल 10 अप्रैल बरोज बुध ईद मनाई जाएगी। इस्लामाबाद में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से चांद की रोयत का ऐलान किया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, मर्दान, कश्मीर और मुल्क के दीगर शहरों से चांद देखने की शहादतें मौसूल हुई। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक कुल 64 शहादतें मौसूल हुई। सऊदी अरब और पाकिस्तान में साल एक साथ ईद मनाई जाएगी। शवाल का चांद नजर आ गया है। चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से ऐलान किया गया है। पाकिस्तान में ईद कल 10 अप्रैल बरोज बुध होगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। इलाका जात और मकामात शामिल हैं जहाँ पर चांद नजर आ गया है। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवाल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तूने रमज़ान का प्यारा महीना दिया। अल्लाह हमारी कोई अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो जनाब चांद नजर आ चुका है। वक्त कम रह गया है। मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है। ईद की तैयारियों का हतमी मरहला है। किसी को चूड़ियों की तलाश है, कोई मैचिंग की ज्वेलरी खरीद रहा है। मर्द हजरात को अपनी सैंडल्स की तलाश है। मार्केटें खचाखच भरी हुई हैं। क्या सूरत हाल है जानते हैं इस रिपोर्ट में। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग का फाइनल राउंड। यहाँ पे हम आपको पता है कि ज्वेलरी भी हम लोग मैचिंग कर रहे हैं। अभी मम्मा पापा की जूती लेनी है। काफ़ी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो रहती थी ईद की शॉपिंग, उसके लिए मैं बाजार में आई हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छे स्टॉल सजे हुए हैं। सूट करते हैं ये ईद पे पिशावरी चप्पल और कॉटन ना बहुत अच्छी लगती है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बाजारों में रश। शहरियों ने ईद की खरीदारी को टॉप गियर लगा दिया। खुराक लिया और जुतियाँ लिया और चूड़ियाँ, सारी चीजें ले ली। हाँ, क्या रहता है भाई? सब कुछ ले लिया। मैंने अपने कपड़े खरीद लिए और जूता खरीद ले, चूड़ियाँ ले ली और मेरी बस कटिंग रहती है। मैं अपनी मम्मा साथ कटिंग करवाने आई हूँ। बाजारों में लोगों की बड़ी तादाद मलबूसात और जूतों की खरीदारी में मसरूफ। यहाँ से अब ये रेडीमेड कुर्ता वगैरह देख रहे हैं जो ईद के पहले दिन पहनेंगे हम। चप्पल देख रहा हूँ, रोजी चप्पल देख रहा हूँ। रेट पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा है, मगर क्या करें, ईद तो मनानी है। अब बस ये आखिरी दिन होता है। बच्चों की ये जो चीज़ें वगैरह हैं, ज्वेलरी का सामान है, ये तो इसके बगैर उनकी ईद अधूरी है। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी की फिक्र। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में शहरी ईद को मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। कोई कपड़ों तो कोई जूतों की खरीदारी कर रहा है। हेयर सैलून और दीगर बाजारों में भी रश है। तो चांद नजर आ गया है। ईद पर चांद नजर आने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। खवातीन बाजारों के चक्कर पर चक्कर लगा रही हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कोयटा का रुख करते हैं। सिद्रा आरिफ इस वक्त हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। सिद्रा, बताइएगा, चांद नजर आने के बाद क्या तेजी पैदा हो गई है मार्केटों में, क्या गहमा गहमी है? जी, जैसे ही चांद का ऐलान हुआ, क्योंकि चांद को आते हुए तो थोड़ा सा देर हो गई, लेकिन जैसे ही चांद का ऐलान हुआ तो लोगों ने और स्पेशली ख़वातीन ने जो है वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के लिए रुख कर लिया है मार्केटों का और शॉपिंग मॉल का। इस टाइम मैं शॉपिंग मॉल में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक फ़ीमेल मौजूद है जो चांद का ऐलान सुनते ही पहुँच गई हैं शॉपिंग करने। तो जी बताइएगा कि चांद को तो देर होगी आते हुए और आपकी कितनी चीज़ें रह गई और क्या क्या शॉपिंग करने के लिए आई हैं आप? एक्चुअली कल से था कि आज अनाउंस हो जाएगा एंड लकीली इट हैज़ बीन अनाउंस्ड, बट द थिंग इज़ वी आर कंप्लीटिंग आवर बैंगल्स एंड कमिंग हियर फॉर हिना एज वेल एंड शॉपिंग इज़ डन, शूज़ आर डन, क्लॉथ्स आर डन, सो वी आर हियर फॉर बैंगल्स, हिना एंड सम ज्वेलरी। ओके,
इनका कहना है कि इनकी जो शॉपिंग है वो अभी काफ़ी रहती है। इन्होंने अभी चूड़ियाँ लेनी हैं और अपने मैचिंग चीज़ें लेनी हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है लोगों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने के साथ साथ जो है वो शॉपिंग जो है वो उसका भी रुझान बढ़ता जा रहा है। और स्पेशली जो है ख़वातीन जो यहाँ आई हैं क्योंकि चांद रात है, और चांद रात जो है वो मेहंदी के बग़ैर और चूड़ियों के बग़ैर जो है वो मुमकिन नहीं है। तो मेहंदी और मेहंदी लगाने आई हैं और चूड़ियाँ लेने आई हैं। जी, मेहंदी लगाई जा रही है, चूड़ियां खरीदी जा रही हैं। सिद्रा ये बताएगा, चांद रात है, अब खाबों की तरफ थोड़ा सा अगर रुख करें, शॉपिंग से थकने के बाद कुछ खास किस्म के खाबे भी चल रहे हैं यहाँ पर? जी सिद्रा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि वहाँ पर ईद की शॉपिंग से जो थक जाते हैं लोग, फिर वो खाना जो है वो क्या खाते हैं? कौन से खाबे दिखाई दे रहे हैं आपको मार्केटों में? अभी तो जैसे ही ऐलान हुआ है, सबसे पहले जो ख़वातीन का जो मशगला होता है वो शॉपिंग का होता है, और शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पे फूड पॉइंट्स भी हैं। तो मैं इनसे जानती हूँ कि शॉपिंग के साथ साथ क्या खाना पसंद करेंगी। जी, चांद रात है, आप शॉपिंग के लिए आई हैं और आप क्या खाना स्पेशली? ऑलरेडी विजिटेड KFC। इनका कहना है कि ये जो है वो बर्गर वगैरह और जो फूड है वो खाना पसंद करेंगे, क्योंकि चांद का जो जैसे ऐलान हुआ है तो उन्होंने अफ्तारी जो है वो थोड़ी बहुत की है और फ़ौरन जी पहुंच गई है, बाज़ारों का रुख कर लिया है ताकि कि वो अपनी शॉपिंग के साथ साथ अपना पेट पूजा भी कर सके, क्योंकि थोड़ी सा टाइम रह गया है और जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तो दुकानें वगैरह और शॉपिंग मॉल बंद हो जाएंगे, और साथ साथ शॉपिंग भी होगी और साथ साथ जो है पेट पूजा भी होगी। जी बिल्कुल सिद्रा, आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ। और लोग शॉपिंग के बाद ख़ास तौर पर रुख करते हैं खाने पीने की दुकानों का, और जो ज़रा देसी किस्म के खाबे होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। फ़ास्ट फूड और इन चीज़ों के अलावा जो कोयटा के ख़ास तौर पर जो सौगातें हैं, जो देसी खाबे हैं, जो स्ट्रीट फूड है, उस पर बहुत ज़्यादा रश देखा जाता है। कोयटा से सिद्रा आरिफ हमारे साथ मौजूद है, हैदराबाद से इरफान आराइन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वहाँ की सूरत हाल भी जान लेते हैं। इरफान बताएगा, चांद नज़र आने के बाद क्या गहमा गहमी देखी जा रही है मार्केटों में? अब बिल्कुल आखिरी राउंड रह गया शॉपिंग का, फाइनल टच दिया जा रहा है। चांद नजर आने के ऐलान के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं लतीफाबाद 8 नंबर के जामा क्लॉथ मार्केट में, यहाँ पर शॉपिंग जारी है। हम खवातीन से बात करते हैं, ईद की क्या तैयारी की है आपने? कुछ नहीं, यही कपड़े खरीदे, चूड़ियाँ खरीदी है। अच्छा, आप क्या लेने निकली? आप चांद रात है, किस तरह की खरीदारी कर रही हैं? जी भाई, बच्चियों की चीजें ले रहे हैं और क्या, बस भाई बच्चियों की चीजें ले रहे हैं बच्चियों की। अच्छा, आपने सेल लगाई है, क्या सेल लगाई है, जरा आप बताएं क्या? ये हमने ये सेल लगाई है, लिपस्टिक वगैरह, ये नेल पेंट वगैरह लगाया। अच्छा, ये शहरियों की बड़ी तादाद है, यहाँ पर रश है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा क्या तैयारी, किस तरीके से ईद की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, ये है कि आपको पता है आजकल के हालात कैसे चल रहे हैं, उसके हिसाब से ही तैयारी देख के की जा रही है। हर चीज़ में महंगाई है, लेकिन बच्चों का तो गुजारा करना है ना, इसलिए हर चीज़ को देखभाल के खरीदा जा रहा है। जी, खरीदारी में नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करते हैं। आप बताइएगा क्या खरीदा है, क्या लेने? जी, यहाँ पर हमने अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी है, देख सकते हैं इधर इस वक्त बहुत ज़ोरों शोर से शॉपिंग लोग करने आए हुए हैं। चांद रात पर आपने क्या तैयारी करने के लिए निकले? हमने अपने जो है सारी शॉपिंग वगैरह मुकम्मल होगी और घर वालों को फैमिली के साथ इधर आए हुए हैं, फैमिली को लेके। और हैदराबाद की पुलिस की तरफ से भी बहुत अच्छा कोऑपरेट दिख रहा है यहाँ, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। जी बिल्कुल, हैदराबाद के बाजार जो है इस वक्त भरपूर तरीके से रौनक हमें नजर आ रही है। बच्चे हो, खवातीन हो, और तमाम के तमाम लोग मेहंदी और दीगर जो सामान है ज़रूरत का वो लेने के लिए निकले। क्या लेने निकले हैं आप? जूते, थोड़ा सा हाँ, क्या खरीदारी फाइनल टच दे रहे हैं? हाँ, फाइनल टच, कोई जूते, कोई ये वो। अच्छा, शहरियों का जो इस वक्त जोश और जज्बा है वो भरपूर है, और कोशिश ये है कि जो रेडीमेड कपड़े हैं उनकी खरीदारी की जाए। इसी तरीके से सिक्योरिटी के इंतजामात भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप बात करते हैं, बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? भाईजान, सिक्योरिटी के चारों तरफ हमने स्टाफ लगा हुआ है, लेडीज स्टाफ कैंप पे हाजिर है। बाकी जो भी शिकायत होती है तो बर वक्त उसका तदारुक किया जाता है। जी, बाजार जो है वो हैदराबाद के एक रौनक है। आप बताएं बेटा, ईद की क्या खरीदारी की आपने? कुछ लिया है? क्या लिया है?
ठीक है, आपने हमें इस वाले से अपडेट किया। हैदराबाद से रुख करेंगे पेशावर का, जहां से नवाब शेर हमारे उनसे जानते हैं ईद की तैयारियां किस तरह की चल रही हैं पेशावर में। जी नवाब शेर बताइएगा, कैसी गहमा गहमी है पेशावर में? नवाब शेर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? आप बताइए कि पेशावर में ईद की कैसी गहमा गहमी है? चांद नज़र आ गया, ईद पर चांद सा नज़र आने की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं और ख़वातीन बाज़ारों के चक्कर पे चक्कर लगा रही हैं। पेशावर के से हम मालूम करेंगे नवाब शेर से। और इस वक्त बाज़ार में जो वो काशे लगा हुआ है और शहरी जो है वो चांद रात पर ईद की तैयारी नज़र आ रहे हैं। वो बड़े हो बच्चे हो सब वक्त पेशावर के बाज़ारों में निकले हुए और जो है वो अपनी पसंद की चीज़ें ले रहा है। कोई जूते ले रहे तो कोई पेशावरी चप्पल ले रहे है, कोई सैंडल ले रहे है। इस वक्त मुख्तलिफ मार्केटों में निकली हुई है और चांद पर छोटी कहना है कि वक्त बहुत कम है, बहुत और जो है वो एक दूसरे से मुनफरिद ये जो और जो दीगर सैंडल वगैरह है वो इस वक्त खरीद आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि शेर बड़ी तादाद में खरीदारी करते हुए आ रहे हैं। कोई जो है वो वास्कट। ठीक है नवाब शेर, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। गो कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से हम नहीं सुन पा रहे थे। जितना मार्केटों में रश लगा हुआ लगता है, नेटवर्क में भी काफ़ी रश है, इसलिए ठीक से आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी हमारे पास। पेशावर से नवाब शेर, हैदराबाद से इरफान अराई और कोयटा से सिद्रा आरिफ हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों को बहुत शुक्रिया। ज़रा फैसलाबाद की बात कर लेते हैं। बच्चे बड़े सब वहाँ भी ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ारों में निकले हुए हैं। शहरी ये कहते हैं कि आज शॉपिंग मुकम्मल करके ही घर लौटेंगे। नन्हे बच्चे भी ईद की तैयारियों में मगन दिखाई देते हैं। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। जी बताइएगा गुलाम दस्तगीर, क्या समा है इस वक्त फैसलाबाद की मार्केटों में? जी बिल्कुल, ईद की शॉपिंग जैसे बड़े कर रहे हैं, वैसे हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो भी ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। बाज़ारों में हमने देखा है कि बड़ी तादाद में ख़वातीन के साथ, अपने अहले खाना के साथ बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। बच्चे तो उनसे बात भी करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, क्या आपने ख़रीदा, ईद की क्या तैयारी चल रही है? मैंने अभी रिंग खरीदी है और बैंगल खरीदी और नेकलेस भी खरीदा है। अच्छा, और क्या क्या ख़रीदना है? कपड़े, जूते, ज्वेलरी तो आप ले रहे हैं? मैंने कपड़े वगैरह ले लिए पहले ही, जूते लेने हैं। बाकी बहन भाइयों का क्या रह गया, उन्होंने क्या क्या ख़रीद लिया? उन्होंने भी मेरी ड्रेस से ही। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं अपनी पसंद के ज्वेलरी, बैंगल्स के साथ साथ कपड़े, जूते, मुख्तलिफ फरमाइशें जो हैं वो कर रहे हैं अपने वालिदैन जिन्होंने अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली है, अब बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल करवाने के लिए मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम दस्तगीर। और कहा जाता है कि ईद बच्चों और ख़वातीन की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मर्द हजरात भी ईद उल फितर पर मुनफरिद नज़र आने के लिए जतन करते हैं। इस्लामाबाद के नौजवान और मर्द हजरात ब्यूटी सलून्स पर मौजूद हैं, मैन सलून्स पर मौजूद हैं। कौन कौन सी सर्विसेज ली जा रही हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद चौधरी। फ़हद बताइएगा, सलून में आप मौजूद हैं, मर्द हजरात किस तरह से ईद की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज ली जा रही हैं? जी बिल्कुल, ईद उल फितर का मौका है और इस खुशियों के त्यौहार के मौके पर ये कैसे हो सकता है कि मर्द हजरात भी बनने संवरने में और मुनफरिद नज़र आने में ख़वातीन से पीछे रह जाएं। यहाँ बात भी करेंगे। सलून ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में आज, क्या सारी रात आप जारी रखेंगे अपना कारोबार? जी बिल्कुल, पिछले को 3-4 दिन से इसी तरह से ही चल रहा है। काफ़ी रश है और हम लोग तकरीबन 24 आवर ही इस पे चल रहे हैं। बीच में सिर्फ जो सहरी और इफ्तारी के लिए हमें ब्रेक मिलती है वही है। तो आज भी एक्सपेक्टेड यही है कि आज रश काफ़ी होगा। जैसे बिल्कुल आज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश होगा। सारी रात जो है इनका ये कारोबार जो है वो चलता रहेगा। सैलून्स खोले। फ़ाद, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। मुख्तलिफ शहरों में चांद नजर आने के बाद ईद की तैयारियों की गहमा गहमी बढ़ चुकी है। लाहौर का रुख कर लेते हैं। खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम बताइएगा, क्या माहौल दिख रहे हैं लाहौर में? लाहौरी किस तरीके से ये जो आखिरी लम्हात है शॉपिंग के, इसको एंजॉय कर रहे हैं? और ये भी बताइएगा, खाबे कैसे चल रहे हैं लाहौर में? ऐसे ही ऐलान हुआ है तो जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो मार्केट्स में जो है वो निकल आए हैं। और इस वक्त लाहौर की मशहूर लिंक रोड मार्केट में हम मौजूद हैं, जहाँ पर नन्हे बच्चे जो अपनी साथ शॉपिंग के लिए जो है वो बाहर निकल आए हैं। बच्चों से यकीनन बात करते हैं और जानने की कोशिश। मुझे बताइएगा, क्या खरीद लिया है और क्या कुछ लेना बाकी रह गया? और वो पर्स लेना बाकी रह गया है और वॉच लेना बाकी रह गई। बेटा शॉपिंग कर ली है? हाँ। क्या लिया है? सब कुछ हो गया मेरा और कुछ। अब खाने पीने के लिए बाहर आए हो? तो थोड़ा
थोड़ा सा सामान था वही लेने आए थे। सर मुझे बताइए बच्चों को शॉपिंग के लिए आप बाहर लेकर आ गए हैं, क्या तैयारी करवा दी है? 100% हुआ है, ऐलान भी इमरजेंसी है कि 30 तराबियाँ बढ़ा दी हैं और 29 रोज़े करवा दिए इन लोगों ने तो कन्फ्यूज़न हो रही है। इंशाल्लाह ताला तैयारी सब लोग निकले हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको चांद जी। जी बिल्कुल, आपको मुकम्मल बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या खरीदा? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका खुरम, आपने तफसीलात से आगाह किया। चांद रात की खुशियां इन नन्हे फूलों के संग। इस्लामाबाद स्वीट होम में चांद रात का हुआ भरपूर एहतमाम। कहीं मेहंदी की खुशबू तो कहीं चूड़ियों की झनकार। बच्चे चांद रात को खूब इंजॉय कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं महापारा जमान की रिपोर्ट में। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद में, जहाँ आज चांद रात की खुशियाँ बच्चे मना रहे हैं। हम भी आए हैं यहाँ इन बच्चों के साथ चांद रात सेलिब्रेट करने के लिए। मेरे साथ ये बच्चे मौजूद हैं। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि बच्चे मेहंदी लगा रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को चूड़ियाँ दे रहे हैं, चूड़ियाँ पहन रहे हैं, और दूसरे जो इनके भाई हैं वो इनको तंग भी कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये चांद रात की खुशियों को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, इस तरह से सेलिब्रेट करें जैसा कि आप जानते हैं बहुत बच्चे खुश हैं, आधी मेहंदी लगा के आधी चूड़ियाँ पहन के बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और मैं आप सबको भी कहना चाहूँगी अपनी तरफ से और बाबा जानी सर ज़मुरत खान की तरफ से आप सबको ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। स्वीट होम में मौजूद ये बच्चे ईद के दिन के लिए बहुत पुरजोश हैं, और आज चूँकि चांद रात है और ये चांद रात को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम भी इनके साथ बड़ा मज़ा कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ खाने बना रखे हैं बच्चों के लिए, और खूब बच्चे जो है वो चांद रात को लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इससे, और मेहंदी लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया महापार। गुजरावाला में ईद का चांद नजर आते ही तैयारियों को टॉप गियर लग गया। ब्यूटी पार्लर्स पर रश पड़ गया। ख़वातीन मेहंदी लगाने में मसरूफ़ है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर बट से। जी तनवीर बट। ईद खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। बच्चियों ने अपनी ईद को यादगार बनाने के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। कपड़ों और जूतों की खरीदारी के बाद अब बारी है सजने संवरने की। ब्यूटी पार्लर्स पर जाने की बजाय बच्चियों ने अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे को मेहंदी लगाने के अलावा एक दूसरे में चूड़ियाँ बांटी जा रही हैं। इस वक्त एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है। आइए इससे मज़ीद जानते हैं कि इन्होंने ईद को यादगार बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। जी, ईद की शॉपिंग तो हो गई है, मामा पापा ने करवा दिए, कपड़े भी ले दिए, जूते भी ले दिए, ज्वेलरी भी ले दी, लेकिन जो चूड़ियाँ और मेहंदी हैं वो हम अपनी पॉकेट मनी से ले रहे हैं और अपनी सहेलियों को चूड़ियाँ पहना रहे हैं, उनको मेहंदी लगा रहे हैं ताकि इन लम्हों को यादगार बनाया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने सुना, बच्ची का यही कहना है कि ईद के लिए जो कपड़े और जूते हैं वो मामा बाबा ने ले दिए हैं, लेकिन अपनी सहेलियों के लिए मेहंदी और जो चूड़ियाँ हैं वो इन्होंने आसमानी से ली हैं। अब एक दूसरे को मेहंदी भी बच्चियाँ लगा रही हैं और चूड़ियाँ भी दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। कोट डीजी में भी शहरी ईद की खरीदारी में मसरूफ़ हैं, लेकिन महंगाई के बायस शहरी शॉपिंग नहीं कर सके। इस वक्त रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर आवाम का रश है। मजीद सूरत हाल क्या है, शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलामुल्लाह सयाल से। जी गुलामुल्लाह। आज बिल्कुल छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, वक्त कम और मुकाबला यहाँ पर सख्त है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ एक दुकान पर जहाँ पर जो है लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर जो है रेडीमेड के कपड़े खरीदने में मसरूफ़ है। यहाँ पर जो है दर्जी मसरूफ़ हैं, दीगर दुकानों पर रश है। बात करेंगे यहाँ पर शहरियों से, उनका क्या कहना है, क्या बताएंगे यहाँ पर। बात यह है कि इतनी महंगाई है, कपड़े नहीं ले सकते हैं। ये एक सूट के 600-700 बता रहे हैं, जो 300 वाला है 100-800 बता रहे हैं, जो 500 वाला है उसका 1000 बता रहे हैं। कपड़े लें या कोई चप्पल ले, कुछ भी नहीं ले सकते, इतनी महंगाई है। क्या करे, गरीब बंदा है, कुछ भी कपड़े खरीदे अपने लिए भी नहीं लिए हैं और बच्चे के लिए कैसे लेंगे जब इतने महंगे हैं। क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है, कुछ भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि महंगाई उरूज बाजारों में जो है आवाम का यहाँ पर रश है, रश के साथ महंगाई अपनी उरूज पर है। ये कह रहे हैं कि ईद उल फितर की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। चांद नज़र आ गया है और कराची की ख़वातीन ने मेहंदी लगवाना शुरू कर दी है। कराची प्रेस क्लब पर भी ख़वातीन को मेहंदी लगाने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम हसन। कि बिल्कुल ईद का चांद नज़र आ गया है और कल सुबह इंशाल्लाह ईद उल फितर पाकिस्तान भर में मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जाएगी। आज चूँकि चांद रात है और यही वजह है कि ख़वातीन की शॉपिंग जो पूरा महीना ही जारी रहती है वो चांद रात को आकर ही उनकी शॉपिंग को ब्रेक लगता है मेहंदी लगवा कर। इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब में मौजूद हैं जहाँ पर बाकायदा एहतमाम किया गया है मेहंदी लगाने का, जहाँ पर तमाम मेम्बर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए जो है मेहंदी जो है वो लगवाई जा रही है। कैमरामैन दानिश शकील अगर आपको मनाजिर दिखा सकें तो ये पूरा हॉल ही
जो है यहाँ पर मेंबर से भरा हुआ है। हर उम्र की ख़वातीन इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मेहंदी लगवा रही है। कहा ये जाता है कि मेहंदी के बग़ैर, हिना के बग़ैर जो है वो लड़कियों की शॉपिंग जो है वो इनकम्प्लीट होती है। कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखा सकते हैं कि किस कदर हसीन डिज़ाइन जो हैं ख़वातीन अपने हाथों पर जो हैं वो नक्श करवा रही हैं मेहंदी से। आपसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगी, कितनी एक्साइटमेंट है ईद की और चांद रात है तो कितना एंजॉय कर रही हैं और मेहंदी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है ख़वातीन के लिए? मैं आपकी सारी बहनों के साथ मेहंदी लगाने आई हूँ। हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, सिर्फ मेहंदी रह गई है। चांद रात को तो वाइब सिर्फ मेहंदी से ही आती है, तो बहुत अच्छी है, रौनक है, यहाँ मज़ा आ रहा है और मेरी मेहंदी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, तो यहाँ कैसी मेहंदी लगा रहे हैं और ईद को लेके कितनी एक्साइटमेंट है? तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई है? जी तैयारी तो मेरी कंप्लीट हो गई है। थोड़ी बहुत चीज़ें तो वो रहती हैं चांद रात के लिए कि मेहंदी लगानी है, दुपट्टा पीको करवाना है, तो ये वाली बेसिक चीज़ें हैं, पर मेन जो है वो तो फिर मेहंदी होती है। यकीनन मेन जो है वो मेहंदी ही होती है और यहाँ पर तकरीबन तमाम ही उम्र की ख़वातीन हैं जो मौजूद हैं जो मेहंदी लगवा रही हैं। इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, मेहंदी लगवा रही हैं इतनी प्यारी, हमारे कैमरे को तो नाजरीन को ज़रा मेहंदी का डिज़ाइन दिखाएं, कितना प्यारा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन जो है उन पर बनवाया है। आप कितनी एक्साइटेड हैं ईद को लेके, मेहंदी को लेके? बहुत एक्साइटेड है। मेहंदी तो हर लड़की का शौक़ होता है, जब हम यहाँ पर प्रेस क्लब में आए लगवाने के लिए। यकीनन प्रेस क्लब में जो है एक बहुत खुशाइंद इक़दाम जो है वो गुज़िश्ता चंद। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। और अब ज़रा मुल्तान का रुख कर लेते हैं जहां ईद की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मुल्तान में क्या गहमा गहमी है जानते हैं, ब्यूरो हेड ताहिर खान हमारे साथ मौजूद है। जी ताहिर, बताइएगा क्या तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके से शॉपिंग की जा रही है, इंजॉय किया जा रहा है? जी बिल्कुल, वक्त कम है ईद में और बाज़ारों में जो रश है। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो इस वक्त बच्चों को शॉपिंग करवा रहे हैं। सर, बच्चों को शॉपिंग करवा रहे हैं, क्या क्या कुछ इनकी ख्वाहिशात हैं जो कंप्लीट करनी है? बस बच्चे कह रहे हैं हमारी बेटी मेरी चूड़ियाँ कह रही है लेके दो, और कह रही है ऐनक लेके दो, कपड़े भी ले दिए, जूती भी ले दिए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अपनी भी कर ली है? अपनी नहीं की, अभी हमने अपनी नहीं की, बच्चों की पूरी कर दी है। हाँ, क्या क्या ले लिया आपने भी? सारी चीज़ें ले ली। सब चीज़ें ले ली आपने? हाँ। भैया का क्या रहता है भैया? सब कुछ ले लिया। बच्चे जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, इनकी चीज़ें कम। इसी तरह बात करें मुल्तान शहर भर के तमाम तर बाज़ारों की, यही सूरत है। बहुत शुक्रिया। ईद की तैयारियों का सिलसिला जारी है। रुख करते हैं एबटाबाद का, वहाँ पर क्या सूरत हाल है जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सरदार राशिद खान से। जी सरदार राशिद खान, बताइएगा एबटाबाद में किस तरह से ईद मनाई जा रही है? जी बिल्कुल, आज चांद रात है और एबटाबाद के शहरी जो हैं बड़ी तादाद में इस वक्त वो शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन, बच्चे, बड़े सभी अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ले रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, शॉप पे मौजूद हूँ, ये इनसे पूछता हूँ। आज ही बताइएगा क्या लिया है, शॉपिंग मुकम्मल की है या अभी स्टार्ट की है? अभी स्टार्ट की है, अभी फ़िलहाल हमने स्टार्ट की, अभी पसंद कर रहे हैं लगे हुए जीन्स वगैरह, फिर शर्ट वगैरह पसंद करेंगे अपने साथ, और कुर्ता वगैरह कुछ इस तरह देखेंगे। तो जूते वगैरह ले लिए? जूते वगैरह भी अभी स्टार्ट करेंगे लेना। अभी तो शॉपिंग स्टार्ट किया हम लोगों ने, अभी तो एंड होना बाकी है अभी फ़िलहाल। अभी तो चांद रात का वो माहौल चल रहा है, यहाँ सारा बहुत अच्छा माहौल, सारा सिस्टम चल रहा है लगा हुआ, अच्छी अच्छी वैरायटी इन लोगों के पास है, बस देख रहे हैं हम लोग लगे हुए। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी का कहना था कि चांद रात है और हमारी शॉपिंग अभी से हमने ये स्टार्ट किया और ये एक देर ये जो है शॉपिंग इनकी जो जारी रहेगी। एबटाबाद में इस वक्त बड़ी तादाद में, ना सिर्फ एबटाबाद के, बहुत शुक्रिया सरदार राशिद खान। कैदियों की ईद हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के कैदियों के लिए ईदी। मरियम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर ईद के रोज़ कैदियों को अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कैदी अपने अहल खाना से ईद के अगले रोज़ भी सुबह 9 बजे से 4 बजे तक के मुलाकात कर सकेंगे। कैदी ईद और ईद के दूसरे रोज़ अहल खाना को फ़ोन कॉल कर सकेंगे। अहल खाना कैदियों को मुलाकात के दौरान मिठाई और खाना भी दे सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये खबर शामिल करेंगे कि जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की, जिसमें जवानों और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और दीगर गोला बारूद भी बरामद हुआ। इलाके से दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के अलावा विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।